भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथ घर्षण करके ऐसे आंखों को चेहरे पर लगा करके धीरे से आंख खोलते हैं। चलिएगा सावधान। प्रातः काल की बेला, अमृत बेला जो हमारे जीवन को आनंदित करती है, इस मधुर बेला में आप सभी का स्वागत है। प्रातः काल हम दिन की शुरुआत योगाभ्यास के साथ करते हैं, जिससे जीवन आनंदमय, उत्साहमय, ऊर्जामय होता है। तो चलिए कुछ अभ्यासों के साथ हम खड़े होकर के किए जाने वाले अभ्यासों को करते हैं। चलिए आइएगा, खड़े होकर के ताड़ासन क्रिया ताड़ासन के अभ्यासों को हम कर लेते हैं। चलिए सावधान। ताड़ासन आसन के रूप में, व्यायाम के रूप में करेंगे। हल्का हल्का जाएंगे, हल्का हल्का आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जल्दी जल्दी करेंगे। श्वास भरते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए। पंजे के बल खड़े होना है, एड़िया ऊपर, ऐसे गए ऐसे आए। ये गतिमय ताड़ासन का अभ्यास है। गतिमय व्यायाम पूर्वक आसन है यह। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जिससे मन के अंधेरे मिटते हैं, मन के अंधेरे दूर होते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश हमें लेना चाहिए। पंजे की बल ऐसे खड़े हो नीचे, इतने में ही करने आ जाएगी। अगर निष्ठा पूर्वक करेंगे तो पूरी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। पूरा निष्ठा पूर्वक करने से सही होता है काम। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। ऐसे दोनों तरफ से श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए ऐसे 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 दोनों तरफ से करिए। कमर से ऐसे झुकी, ऐसे दोनों तरफ ऐसे। माया बड़ी नमन बड़ा, मर मर गया शरीर, आशा कृष्णा नाम भी कह गए दास कबीर। तो अपने मन की तृष्णा को मारना है, अपने मन के गलत विचारों को मारना है। दोनों हाथ सीधे करके धीरे धीरे दाएं ओर फिर बाएं ओर, ऐसे चलिए। धीरे से थोड़ा हाथों को खोलेंगे, ऐसे खड़े खड़े हल्का हल्का अभ्यास। ये सामान्य अभ्यास है हाथों को खोलने के लिए, सामान्य, अभी कुछ नहीं करेंगे। आगे और पीछे ऐसे पैरों को थोड़ा आगे पीछे
से हिला लेते हैं, जितना आगे जा सके जितना पीछे जा सके, ऐसे जितना आगे उतना पीछे, जितना आपसे बन सकता है यथा संभव पैरों को हिलाना, आगे पीछे अभ्यास करना। अभ्यास से ही कोई चीज बनता है। अगर कोई चीज नहीं बन रहा तो धीरे धीरे अभ्यास करिए। हमको हारना नहीं है, टूटना नहीं है। हम सोचे कि हमने कितना मेहनत किया ये देखिए, हम हार गए ये नहीं देखना चाहिए, कितना कर रहे हैं ये देखना चाहिए। तो होगा सावधान अभ्यासों की पावन श्रृंखला में धीरे 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 अपने स्थान पे दौड़ना है। तो हल्के हल्के से फिर गति को बढ़ाना है। चलिए हल्के हल्के दौड़िए, अपने स्थान पे दौड़ते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना घर ही सब चीज है, अपना घर ही जिम है, अपना घर ही देवालय है, अपना घर ही मंदिर है। घर को मंदिर कहते थे, तो घर को मंदिर बना करके रखें। और घर मंदिर जब मान लेंगे तो वहां के रहने वाले सभी भगवान हो जाएंगे और उनको भगवान की तरह अपना व्यवहार करेंगे। माता पिता भगवान है, भाई बंधु सभी भगवान के रूप हैं, ऐसे देख करके उनके साथ व्यवहार करें। तो घर मंदिर है तो फिर मंदिर की तरह हम रहेंगे। मंदिर को जैसे साफ सफाई करते हैं, अच्छे से भोग लगाते हैं, अच्छा भोग लगाते हैं, सात्विक भोग लगाते हैं, वैसे हम अपने जीवन में भी सात्विक भोग लगा सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा इंजन दौड़ की तरह से, इंजन दौड़ कहते हैं इसको, ऐसे ऐसे करने वाले को ये इंजन दौड़ है। इंजन दौड़ गाड़ी की इंजन जैसे दौड़ता है। मुखिया मुख सोचाइए काम, पान पान को एक, पालन पोषक सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जो मुखिया जो रहता है घर का, उसको मुख के समान, खाता तो मुंह है लेकिन पूरे शरीर को, अंग प्रत्यंग को उसकी ऊर्जा, उसका ताकत पोषण मिलता है। मुखिया को सबके लिए करना पड़ता है, वही मुखिया होता है। कहीं का भी मुखिया हो, घर का, परिवार का, संगठन का, कहीं का भी हो, दोस्ती का, यारी का, सब जगह संगठन हो जाए, कहीं भी हो, चाहे ग्रुप हो, हर मुखिया को सबका ध्यान रखना पड़ता है। ये ऐसे बड़े आनंद और उत्साह उमंग के साथ धीरे धीरे पावन बना दो हे देव सरिता, पावन बना दो देव। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार से हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, निज आन मान मर्यादा का प्रभु जान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु जान रहे, अभिमान रहे। जो है अटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार पे निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे। ऐसे भगवान से प्रार्थना पूर्वक, प्रीति पूर्वक कि वह शक्ति दे प्रभु ने
कि मैं अपने कर्तव्य मार्ग में जो काम कर रहा हूं वहां पे पर सेवा, दूसरे की सेवा और दूसरे के उपकार से, पर उपकार, परोपकार शब्द आया है। पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब अच्छा काम करना, भलाई का काम करना, नेकी का काम करना। पर सेवा दूसरे की सेवा और पर उपकार, पर परोपकार ही सबसे बड़ा सेवा, परोपकार पूरा। एक दो तीन चार पाँच छह सात श्राम पूर्वक आगे पीछे ताली का अभ्यास। ताली बदन ला 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 हाथ घुमाते हुए न कोई साथी सखा सहेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर बढ़ा अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर बढ़ा अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर बढ़ा अकेला। एको हम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। थोड़ा सा ऐसे लगा लेते हैं, देखते कहते हैं कि हम कहते हैं एक साथी मिल जाए तो अच्छा रहता, नहीं, अपने आप को भगवान के ऊपर सौंप दे। और जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी अकेले निकले थे, वह बन गया विरजानंद का चेला, विजय के पथ पर बढ़ा अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। जो ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं वो अपने आप से खुद से मेहनत करें, अकेले मेहनत करें तो वह टॉप ऊपर शीर्ष पे पहुंच सकता है। जैसे जो बच्चे आज कलेक्ट्रेट की IPS, ICS, IS की जो तैयारी कर रहे हैं, वे अकेले लगते हैं, ग्रुप में पढ़ाई नहीं करते, अकेले घर में जितने के सबका इंटरव्यू देखिए आप, अकेले खुद वो लग जाते हैं, अकेले खुद काम करते हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, चोटियां हैं, उनमें चढ़ने वाले भी वो अकेले रहते हैं, 8-10 लोग नहीं चढ़ते, वो खुद अकेले चढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हमें भी अपने आप को भगवान के सहारे सौंप करके कर्मण्येवाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन अभाव। अभी हमने 2 दिन पहले गीता जयंती मनाई और गीता जयंती में भगवान श्री कृष्ण जी का वाक्य था कि आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा पे मत करिए। जो इच्छा आप सोचे हैं उससे अलग ही मिलेगा। जितना आप सोचे हैं, आप 10 सोचे हैं, हो सकता है 20 मिलेगा, आप 10 सोचे हैं, हो सकता है 12 मिलेगा, आप 10 सोचे हो सकता है 9 ही मिलेगा। तो काम करना है, काम करके छोड़ दिए। जैसे हम पैसे छोड़ते हैं, जैसे हम भोजन करके भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, मुंह में चबाते तक सोचते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये दिन भर थोड़ा सोचे रहते हैं कि मैंने अभी पराठा खाया है घी में चुपड़ करके पनीर के साथ, तो वो पचेगा कि नहीं, वो पचेगा फिर वो विटामिन में जाएगा कि नहीं, कैल्शियम बनेगा कि नहीं, विटामिन की पूर्ति होगी कि नहीं, वो आयरन बनेगा कि नहीं, खून बनेगा कि नहीं। ऐसे नहीं सोचते हम लोग। सोचते हैं क्या? नहीं, नथिंग।
वैसे ही कर्म करके भूल जाना चाहिए। मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, मैं देश समाज के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी के भला करने के लिए काम कर रहा हूं। काम करिए पूरी निष्ठा के साथ, 100% लग करके काम करिए। उसके बाद भी छोड़ दीजिए, परिणाम भगवान के हाथों। सोने के बाद हम सोचते हैं क्या, हे भगवान मेरे को कोई आके कुछ कर देगा क्या, मैं सो गया हूं, कैसे हो गया, ऐसे नहीं। जैसे हम सोने के बाद भी निश्चिंत हो जाते हैं कि वह कुछ तो है जो मेरी रक्षा करेगा, वह सत्ता। खाने के बाद हम नहीं सोचते, सोने के बाद हम नहीं सोचते, तो हम अपने कर्म करने के बाद क्यों सोचते कि मुझे ये फल मिलेगा। लाखों बच्चे यह जो गीता का ज्ञान अगर पढ़ लेते तो उनका जो सुसाइड करने की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। वो बच्चे मरते नहीं जो 2-4 अंक कम हो जाने के कारण फांसी पे लटक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं धर्म ग्रंथ को, भारतीय सनातन वैदिक धर्म को पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। जो इस बातों को समझ लेगा वो बच्चा कभी निराश नहीं होगा। वह किसी भी क्षेत्र में जाए वो कभी भी उलझनों में गफलतों में नहीं जाएगा। वो समझेगा अरे जीवन है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। आजकल के बच्चे रील्स में देखते रहते, 1 सेकंड में उनकी दुनिया चाहिए, 1 सेकंड की दुनिया। लेकिन दुनिया 1 सेकंड की नहीं है। पहले 3 घंटे की मूवी देख करके व्यक्ति खुश रहता था, आज तो 30 सेकंड की रील्स में जीवन बर्बाद हो चुका है। कितनी छोटी हो गई, इसलिए हर चीज छोटा हो गया है उनका, हर चीज। उनका विश्वास छोटा हो गया है, उनका आत्मविश्वास छोटा हो गया है, उनके रिश्ते भी छोटे हो गए हैं। ऐसे सिकुड़ते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। ये क्या है भाई। दुनिया को अगर बदलना है तो भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु बनना है तो हमें फिर से पुनः वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की प्रतिष्ठापना करनी पड़ेगी, अन्यथा कोई चारा नहीं है। धर्म ग्रंथों को अपनाना ही पड़ेगा। हम अभी संविधान दिवस मनाए, सबसे बड़ा संविधान तुम्हारे पास है, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, न्याय शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। जो हम पढ़ना चाहें वो है हमारे पास, सब कुछ है। गीता के 1 अध्याय के पहले श्लोक में कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इसको पढ़ ले तो कोई व्यक्ति कभी निराश होगा ही नहीं। कभी भी निराशा आ जाए तो गीता का अध्याय किम कर्तव्य विमूढ़ की जब बात आ जाती है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो हमारे पास कई शास्त्र हैं जो आपको उसके उत्तर देंगे। अगर कोई व्यक्ति रोज गीता का पठन पाठन करता है और नहीं तो एक ही पत्ता पढ़ता है, तो कहते हैं हमारे महापुरुष की जीवन में कभी भी कोई समस्या आ जाए, गीता के पुस्तक को रखें, कोई भी एक पन्ना निकाल करके पढ़ें, आपकी समस्या का हल मिलेगा। इतना पावर है हमारे धर्म ग्रंथों में, आपके साथ रच जाता है, आपके साथ बस जाता है। तो हमें अपने धर्म ग्रंथों को तरजीह देनी चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने धर्म ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। चलिए, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका हल आप लोगों को मिलेगा। कब मिलेगा? वो बन गया विरजानंद का चेला, विजय के पथ पर बढ़ा अकेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर बढ़ा अकेला। तो अकेले हैं तो क्या गम है, तो अकेले चलिए। अकेले होते हैं ना, एक बांग्ला का बहुत अच्छा गीत प्रसिद्ध हुआ है, जोदी तो डाक सुरे तुनार से तम एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, जोदी तुम डाक सुने तुनार से तम एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। ऐसे अपने आप को सबके साथ रहते हुए भी सबके साथ प्रीति पूर्वक संबंध निभाना और अपने आप को अकेला समझना कि हाँ, सबकी जिम्मेदारी लेने वाला मैं अकेला हूं
और बोझ पूर्वक नहीं, बोझ के साथ नहीं, ऐसा सोचना नहीं। कैसे सोचना कि भगवान ने मुझे निमित्त किया है, भगवान मेरे साथ हैं, अब मुझे, क्योंकि भगवान मेरे साथ है और भगवान ही मैं स्वयं हूं, और सबकी रक्षा, सबका पालन, सबका पोषण करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। अब यह सोचना कि भगवान मुझे कितने भी तक दे, कितने भी तकलीफें दे, क्योंकि जो अकेला है भगवान, उसको दुख तकलीफ झेलना पड़ता है, संबंधों के बीच आरोपों को भी सहना पड़ता है। 100 गाली सुनने की क्षमता जिसमें होती है वो भगवान होते हैं। बहुत सारे आरोप और 14 वर्ष तक वन में जाने वाले भगवान होते हैं। तो देखिए, मुखिया को भी वैसे चाहिए, कोई कितना भी आरोप लगाए, अगर आप सत्य हैं तो सत्य पे डिगे रहें। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो ऐसे ही अपने आप को, अपने मन को जीवन की समस्याओं से उबार करके रखें। हमेशा अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहें, निरंतरता से चलते रहें। आरोप तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पर भी लगा दिया कि सामंतक मणि चुरा ली है। अरे 16 कलाओं के ज्ञाता सर्वस्व भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, वो छोटे से सामंतक मणि को लेकर के क्या करेंगे? लेकिन क्या करें, कुछ पूर्व जन्मों का कर्म रहता है कि उनको भोगना पड़ता है। भगवान भी नहीं बचे तो हम तो किस खेत की मिट्टी हैं। मूली भी नहीं है, हम तो मिट्टी भी नहीं है भाई। मूली तो बहुत दूर की बात है, मूली में बीज डलेगा तब वो जगेगा, तब बढ़ेगा, तब किस खेत की मूली। हम तो किस खेत की मिट्टी भी नहीं है, किस खेत की मिट्टी है। तो अपने आप को हमेशा संभाल करके रखें। ऐसा काम करें जैसे हम सफेद कपड़ा पहनते हैं और उसके बाद डरते बचते हुए चलते हैं ना, कि हाँ कोई इस पे दाग न लग जाए, वैसे अपने जीवन को निष्कलंक चलना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती आरोप लगा जाता है तो आपके भीतर ऐसी समर्थ, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह आपको आसपास वाले जवाब दे, अरे नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते। अपने आप को अच्छा बनाना है। चलिए धीरे से दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल करके एक एक पैर ऐसे लंबा उठाना, सीधे ऐसे। देखिए मैं उठा रहा हूं, पेट पीठ ठीक रहेगा, पेट के सारे तंतु ठीक रहेंगे, जंघाएं मजबूत रहेगी, वेरिकोज वेन्स ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा। कोलेस्ट्रॉल सारी जड़ों की बीमारियों की जड़, उसको दूर करेगा। तो ऐसे उठाना और ऐसे उठा करके कुछ देर रखना। दोनों पैर एक साथ लंबे हुए हैं, देखिए। फिर धीरे से नीचे लाएंगे, फिर पुनः धीरे से उठाएंगे। ऐसे उठाएंगे। ये थोड़े थोड़े अभ्यासों को करते रहना। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो उसमें और थोड़ा कर लीजिए। ऐसे लेट करके जोड़ों से पैरों को मारिए, पेट की गैस निकलेगी। सीधे सामान्य लेटे हैं। एक पेड़ बताता हूं, उसके बारे में आप लोग अध्ययन करिएगा। आप लोग अध्ययन करेंगे तो मेरे को और आसानी हो जाएगी। जो बहुत बड़ा समस्या का हल है, भारत ऋषियों की ज्ञान, भारत की पहचान जो है, कौहा पेड़ के बारे में आप लोगों को जानकारी लेना है। मैं पूछूंगा कौहा पेड़ वो क्या काम आता है, कैसे दिखता है, कहाँ पे मिलता है, ये बताइएगा। जो जो सुन रहे हैं, कौहा पेड़। कौहा पेड़ को हिंदी में कहते हैं अर्जुन। अर्जुन नामक जो पेड़ होता है उसके बारे में आप लोग जांच पड़ताल कीजिएगा कि वो है क्या। मैं तो आप लोगों को पहले से हिंट दे रहा हूं, ताकि 10 विद्वान मिलते हैं तो 10 के मत अलग अलग होते हैं। कोई और कुछ विशेष रूप से जानकारी दे सकता है, बस इसीलिए आप लोगों को पहले से मैं बता दे रहा हूं टॉपिक्स। अर्जुन, जिसको कौहा कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है।
दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर सावधानी से उठाते हुए श्वास भरते उठाना है, 90 डिग्री पे लाना है, 90 डिग्री पे ऐसे खींचते हुए, ऐसे श्वासों के साथ जीवन का आधान ऐसे। तो कौहा पेड़ के बारे में आप लोग देखेंगे कि वहां कहाँ पे है, इतना देखिएगा हर वो कैसे दिखता है, कैसे पत्ते हैं, कहाँ कहाँ पे छुरा के आसपास। समय मिल जाए तो फिर आप लोगों के पास कल तक का समय है। शुक्रवार तक समय मान लीजिए, चलिए देखिए कि आसपास निकल जाइए। कौहा का पेड़ का है, बहुत ही उपयोगी है, जीवन बचाने वाला वह पेड़ है। क्या करेगा वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आप लोग खोज लीजिए, आप लोग जान लीजिए, तो ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। चलिए साइकिल चलाइए 20 बार सीधे और 20 बार उल्टे। संपूर्ण योग अभ्यास, संपूर्ण व्यायाम। ऐसे वो बन गया विरजानंद का चेला, विजय के पथ पर बढ़ा अकेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर बढ़ा अकेला। सीधे चलाए हैं तो उल्टे भी चलाना जरूरी है। हमें अपने संस्कारों को खुद बचाना है, हमें अपने विद्या को स्वयं बचाना है। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है। शून्य का बहुत महत्व है। शून्य किसी शब्द के आगे लगता है, शून्य का कोई मान नहीं है, लेकिन किसी शब्द के आगे लग जाता है तो उसका मान बढ़ा देता है। तो वैसे ही हमें जीवन में शून्य की तरह बनना है। हमारा कोई मान ना करे, लेकिन हम किसी के साथ खड़े हो जाए, अरे वाह, हमको खुद लगना चाहिए कि हम कोई नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन किसी को लगे आपके साथ, आप किसी के साथ खड़े हो जाए तो उनको लगे अरे मेरे साथ खड़े हैं भैया, मेरे साथ कृष्णा भैया खड़े हैं, मेरे साथ चंद्रकांत भैया खड़े हैं, अरे मेरे साथ सेठ जी खड़े हैं, मेरे साथ पवन सर खड़े हैं, मेरे साथ ललित भैया खड़े हैं, मेरे साथ जगत भैया खड़े हैं, मेरे साथ लल्लू भैया खड़े हैं। से लगना चाहिए सबको, सबके भीतर उस परमपिता परमेश्वर का वास है, तो उसको जागृत करना है। हर जगह रहते हैं प्रभा, हर जगह प्रभु रहते हैं, और उस प्रभु की पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। अपने आप को जागृत करना है। प्राणायाम के तप से, मंत्रों के जप से आप अपने भीतर के प्राण को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। जैसे एक मूर्ति रहती है, मूर्ति तब तक है, सिर्फ मूर्ति है, लेकिन वह जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से हो जाता है तो उसको कहते हैं भगवान। तो हमारे भीतर के भी उस प्राण रूपी आत्मा को जगाना है प्राणायाम के माध्यम से। तो प्राणायाम बहुत ही जरूरी है, बहुत उपयोगी चीज। थोड़ा देर शांति के साथ विश्रांति कर लेते हैं। दोनों पैर को खोल लेंगे, दोनों हाथ के रुख आसमान की ओर। शरीर को देहवत सबवत छोड़ दीजिएगा और अपने भीतर उस परमात्मा के वास को ध्यान करिएगा कि मैं दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हूं, जो प्रातः काल उठ करके अपने दिन को अच्छा करना चाहता हूं और अपने साथ साथ समाज का भी भला हो सके, ऐसा भाव हम करना चाहते हैं। आने वाले विषय के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 1, 2, 3 दिन में आप उस विषय को लेकर के चलिएगा कि वो क्या क्या करते हैं, उस चीज से होता क्या है। तो बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को मिल पाएगी, या आप हमें जानकारी दे दें तो भी अच्छा है। किसी के माध्यम से हो, वह जानकारी सब तक पहुंचे और सटीक जानकारी हो, विशेष जानकारी हो, सही जानकारी हो, तो बहुत अच्छा। जानकारी तो सभी के पास रहती है, लेकिन सटीक हो तो ज्यादा अच्छा। उसमें हम क्या सुधार कर सके, क्या कर सके, इसको देखना है। कहीं भी सीखने को मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। एक छोटा बच्चा सिखा रहा हो, चाहे एक जानवर भी सिखा रहा हो,
तो हमें जीवन की सीख को जरूर लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, उनके बारे में पढ़िए आप कि भगवान दत्तात्रेय जी थे कौन। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु कौन थे। चींटी से लेकर के सब चींटी को भी गुरु मानते थे। तो देखिए आप अध्ययन करिए, भगवान कौन हो तुम, तो भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। धीरे से थोड़ा सा बाएं करवट दाएं वैसे घूम लेते हैं, कमर को बाएं दाएं कर लेते हैं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। दाईं ओर पैर बाईं ओर गर्दन, दाईं ओर पैर बाईं ओर गर्दन, कमर दर्द। भगवान जैसा कोई नहीं। गिरा भटकता गिरिरावर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर, लेकिन पास मेरे तू हरदम, लेकिन पास मेरे तू हरदम, मैं तुझको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। ऐसे हम पहचान नहीं पाते भगवान हमारे संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। ऐसे वो तो जहान में सबसे बड़ा है, कमर को उठा लीजिए। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वह भगवान प्रत्येक जीव के भीतर, प्रत्येक फूलों के भीतर, प्रत्येक सुगंध के भीतर, हर अच्छे हर बुरे के भीतर, क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि तो हर कण कण में भगवान है। उस भगवान की दिव्य आनंद को आनंदित करें। प्राणायाम की जो पावन श्रृंखला सूर्य देवी प्राणायाम करते हैं, कमर गर्दन सीधे हो और सीधे बैठने का अभ्यास करें। कभी भी हर काम सीधे करने का अभ्यास करें। हमेशा नीचे बैठ करके भोजन करने का अभ्यास करें। हमेशा बैठ करके पानी पीने का अभ्यास करें। हमेशा मोबाइल टीवी से दूर रह करके भोजन करने का अभ्यास करें। भोजन को एक आहुति के समान, हमारे जठर को हम अग्नि कुंड मान करके उसमें आहुति दे रहे हैं, ऐसा करें। अपने देह को देवालय समझ करके सात्विक भोजन का आधान करें। ऐसा भोजन ना हो जिसमें किसी को दुख तकलीफ दे करके वह भोजन तैयार किया हुआ हो। सूर्य भेदी प्राणायाम। दाहिनी नासिका से श्वास भरते हैं, रोक के रखते हैं, बाएं नासिका से छोड़ देते हैं। सीधे हाथ की तरफ से नासिका से श्वास भरते हैं हम, कुछ समय रोक करके रखते हैं, जितना आप रोक सकते हो, धीरे से छोड़ दें। हड़बड़ी कभी भी नहीं करना और पूरा फोकस, पूरी सजगता और पूरी जागरूकता के साथ राइट नोस्ट्रल से श्वास लेना है, रोकना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ देना, फिर पुनः राइट नोस्ट्रल से श्वास लेना है, रोकना है, पुनः बाईं ओर से छोड़ देना। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना है, रोकना है, बाईं ओर से श्वास छोड़ देना। यही क्रिया करना सूर्य भेदी प्राणायाम, जिससे शरीर पे एक गर्मी की ऊर्जा बनी रहे, पाचन तंत्र जठराग्नि मजबूत रहे। दाहिनी नासिका से लेना, बाएं से छोड़ देना। राइट नोस्ट्रल से लेना, लेफ्ट से छोड़ देना। राइट नोस्ट्रल से लेना, लेफ्ट से छोड़ देना।
सीधे हाथ के और के नाक के छिद्र से लेना, उल्टे तरफ के नाक से छोड़ देना है। यही भाव है। हमारा जो दाहिना नाक है उधर से लेना और विपरीत नाक से छोड़ देना। सीधे नाक से ही लेना, सीधे नाक से ही छोड़ना। यह अभ्यास हमको करना है। सीधे नाक से लेना, बाई नाक से छोड़ देना, फिर पुनः सीधे नाक से लेना, रोक करके रखना। रोकना बहुत जरूरी है और फिर धीरे से छोड़ना। कभी भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए हमें। धीरे से लेंगे, आराम से छोड़ेंगे। दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे, बाईं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। पुनः दाहिने नासिका से श्वास भरेंगे, मन में विकार विचारों को दूर